भगवई बिआह पन्नति में कहा गया है, छह लिस्साओ पन्नत्ताओ तंजहा कन्न लिस्सा नील लिस्सा काउ लिस्सा ते लिस्सा पम्म लिस्सा सुक्क लिस्सा। प्रश्न किया गया कि भंते लिस्याएं कितनी प्रज्ञप्त हैं। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि 6 लिस्याएं बताई गई हैं। 25 बोल के 17वें बोल में 6 लिस्याएं उल्लिखित हैं। कृष्ण लिस्या, नील लिस्या, कापोत लिस्या, तेजो लिस्या, पद्म लिस्या और शुक्ल लिस्या। भगवती सूत्र में लिस्या की बात है और 55वां सूत्र में भी एक लिस्या पर अच्छा यानी प्रकाश डाला गया है। यह लिस्या शब्द जैन वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है और एक वैसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला शब्द है लिस्या। लिस्या का अर्थ भावधारा, परिणाम धारा किया गया है और लिस्या के संदर्भ में अधिकांश व्याख्याकारों ने बताया है कि ये लिस्या कैसे बना है। शब्द श्लेष या लेस के रूप में ये लिस्या शब्द व्याख्यात किया गया है। अभयदेव सूरी ने बताया है कि लिस्या के द्वारा कर्म पुद्गलों का संश्लेष होता है, इसलिए इसका नाम लिस्या रखा गया है। पंचसंग्रह ग्रंथ में बताया गया है कि लिस्या का अर्थ है पुण्य पाप का लेप होना और आत्मीकरण करने वाली क्रिया है, लेप वाली क्रिया वो लिस्या है। संस्कृत भाषा के हिसाब से लिस धातु से लिस्या शब्द निष्पन्न माना जा सकता है। नंदी सूत्र भी एक आगम है। नंदी सूत्र की चूर्णी में बताया गया है कि लिस्या अर्थ है रश्मि, किरण, रश्मि। अब रश्मि का रस्सी भी बनता है, प्राकृत में बन सकता है। रस्सी का लस्सी बन सकता है, रे लय में समानता कर लें प्राकृत भाषा में। लस्सी से फिर लिस्या भी कोई रूप आगे जाकर बन जाए, ऐसी भी एक संभावना हो सकती है। हमारे शरीरों में एक तेजस शरीर भी है, तो जो हमारे परिणाम हैं वे तेजस शरीर से प्रभावित होकर विद्युतीकरण को प्राप्त कर हमारे स्थूल शरीर, हमारे औदारिक देवों नारकों में वैक्रिय है, उनमें कहते हैं संक्रांत हो जाते हैं। तो लिस्या के संदर्भ में बताया गया है कि नामकर्म की एक प्रकृति है शरीर नामकर्म, और लिस्या या भावधारा की संरचना में 3 तत्वों का योग माना गया है। एक तो शरीर का योग, शरीर, दूसरा वीर्य लब्धि, तीसरा कषाय का उदय या विलय। होता क्या है कि प्राणी में शुभ अशुभ परिणाम होते हैं और ये जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो लिस्या हैं। अब ये जो परिणाम हैं
वो सिद्धों में तो होते नहीं हैं और 14वें गुणस्थान में भी नहीं है। लेस्या 14वें गुणस्थान में नहीं होती, वो अलेश्य है, अलेश्य होते हैं 14वें गुणस्थान के जीव। एक यह संबंध रहा है योग और लेस्या। जहाँ योग है वहीं लेस्या है, जहाँ योग नहीं वहाँ लेस्या भी नहीं। यानी 13वें गुणस्थान तक योग है, 14वां गुणस्थान अयोगी है, अयोगी केवली है। तो 14वें गुणस्थान में योग नहीं है तो लेस्या भी नहीं है। अयोगी इधर अलेशी 14वां गुणस्थान होता है। 13 गुणस्थान तक योग भी है और लेस्या भी होती है। तो मानो सहचर हैं, लेस्या और योग में सहचरता प्रतीत हो रही है। तो सिद्धों में तो कोई परिणाम वाली बात है नहीं। 14वें गुणस्थान वाले मनुष्यों को भी छोड़ दें, साधुओं को छोड़ दें, चारित्रात्माओं को छोड़ दें, बाकी 13 गुणस्थानों में जो जीव हैं उनमें यह शुभाशुभ परिणाम धारा, ठीक है। आगे के गुणस्थानों में अशुभ धारा नहीं होती, परिणाम धारा। नीचे के गुणस्थानों में अशुभ परिणाम धारा भी, शुभ परिणाम धारा भी। और आगे के गुणस्थानों में 7वें गुणस्थान से लेकर 13वें तक तो शुभ ही परिणाम होते हैं, वो अशुभ लेस्या वाली बात नहीं होती है। तो टोटल कुल मिलाकर के ये जो शुभाशुभ परिणाम धारा है यह लेस्या है। अब यह जो परिणाम धारा है तो वो पुद्गल से संबंधित भी होती है। कर्मयुक्त आत्मा होती है, उसका पुद्गल द्रव्य के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। आत्मा के द्वारा पुद्गलों का ग्रहण किया जाता है और वे पुद्गल उसके भावों को प्रभावित करते हैं। पौद्गलिक सहायता के बिना न तो हम विचार कर सकते, न चिंतन कर सकते, न वो भावधारा जो लेस्या के रूप में होती है वह हो सकती है। अब लेस्या के साथ पुद्गलों का गहरा संबंध है। तो अच्छे पुद्गल अच्छे विचारों में, अच्छे भावों में सहायक बनते हैं और बुरे पुद्गल बुरे परिणामों, बुरे भावों के होने में सहायक बनते हैं। यह एक सामान्य नियम है। अच्छे पुद्गल अच्छे भाव में सहायक, बुरे पुद्गल बुरे भावों के होने में सहायक होते हैं। जैन दर्शन की परिभाषा में जो ये भाव होते हैं, आत्मीय भाव, आत्मा से जुड़े हुए भाव हैं, उनको भावलेस्या, और ये जो सहायक पुद्गल होते हैं उनको द्रव्य लेस्या कहा गया। यानी लेस्या के 2 प्रकार हो जाते हैं, द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या। जो सहायक पुद्गल हैं वे द्रव्य लेस्या, मूल आत्मीय जो भावधारा होती है उन पुद्गलों के योग से वह भाव लेस्या हो जाती है। यद्यपि अपने आप में आत्मा का स्वरूप तो निर्मल है, स्फटिक की तरह, स्फटिकवत निर्मल है, स्वच्छ है, परंतु जब तक आत्मा कर्म पुद्गलों से आवृत है तो उसका स्वरूप भी इस संसारी अवस्था में, कुछ नीचे की अवस्था में विकृत बना रहता है। और वो विकृति कर्मों के कारण से, कर्म पुद्गलों के कारण से होती है। और वो विकृति सब में एक समान नहीं होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा तरतमता, बहुत तरतमता होती है। भावधारा में विकृति की न्यूनता और अधिकता में तारतम्य होता है। अब प्रश्न है, वो जो भावधारा का तारतम्य है वो कितने भागों में हो सकता है। अब यूं देखें
तो तारतम्य में अनंत गुना अंतर पड़ सकता है, बहुत तारतम्य हो सकता है। तो अनंत गुना तो बहुत बड़ी बात हो गई, परंतु संक्षेप में उस तारतम्य को कैसे जानी? तो वो जो अनंत गुना उतना तारतम्य है, उसको स्थूल रूप में समझाने के लिए 6 विभाग कर दिए गए। 6 भागों में भी अपने आप में तारतम्य, तो मोटा मोटी रूप में 6 भाग बता दिए गए कि परिणाम धारा किस प्रकार की अच्छी बुरी हो सकती है। वो जो 6 विभाग हमारी विचारधारा या भावधारा कह दें कि शुद्धि एवं अशुद्धि के आधार पर बताई गई है, उन 6 भागों को 6 लेशा कह दिया गया है। अब जो 6 लेस्याएं हैं, कृष्ण, नील, कापोत, इन 3 लेस्याओं को अधर्म लेस्या, अशुभ लेस्या बताया गया है। अगली 3 लेस्याएं हैं जो तेज है, पद्म, शुक्ल, इनको धर्म लेस्या व शुभ लेस्या बताया गया है। यानी तारतम्य की बात हो गई। पहली 3 है वो अशुभता से प्रभावित है, अगली 3 शुभता से प्रभावित है। तो यूं ये भावधारा को बताने के लिए 6 विभाग किए गए, वो 6 लेस्याएं कहलाती हैं। अब जो 6 लेस्याएं हैं, वो कृष्ण लेस्या सबसे खराब है, भावधारा की दृष्टि से सबसे ज्यादा अशुभ है वो कृष्ण लेस्या। उससे कम खराब नील लेस्या, उससे कम खराब कापोत लेस्या, फिर और कम तेज है लेस्या, फिर और कम खराब पद्म, यानी अब अच्छे रूप में हो गई धर्म लेस्या, सबसे ज्यादा अच्छी शुक्ल लेस्या हो जाती है। अब जो कृष्ण लेस्या कितनी खराब होती है कि काजल के समान कृष्ण और नीम से अनंत गुणा कटु पुद्गलों के संबंध से आत्मा में जो परिणाम धारा भाव धारा होती है वह कृष्ण लेस्या है। अब नीलम के समान नीले और सोंठ से अनंत गुणा तीक्ष्ण पुद्गलों के संबंध से आत्मा में जो भाव धारा निष्पन्न होती है, परिणाम होता है, वह नील लेस्या है। अब कापोत लेस्या क्या है? कबूतर के गले के समान वर्ण वाले और कच्चे आम के रस से अनंत गुणा कसेले पुद्गलों के संबंध से आत्मा में जो भाव धारा होती है वह कापोत लेस्या है। हिंगुल के समान रक्त और पके आम के रस से अनंत गुणा मधुर पुद्गलों के संयोग से आत्मा में जो परिणाम होता है वह तेजोलेस्या है। हल्दी के समान पीले तथा मधु से अनंत गुण मिष्ट पुद्गलों के संयोग से आत्मा में जो भावधारा होती है वह पद्मलेस्या है। शंख के समान श्वेत और मिश्री से अनंत गुण मीठे पुद्गलों के संबंध से आत्मा का जो परिणाम होता है वह शुक्ल लेस्या है। यानी क्रम से वो निर्मलता की बढ़ोतरी हुई है। अब की 6 लेस्याओं के लक्षण क्या, परिणाम किस तरह के होते हैं? तो कृष्ण लेस्या के परिणाम कैसे होते हैं कि मानसिक, वाचिक, कायिक क्रियाओं में असंयम होता है, बिना सोचे समझे काम करना, निष्ठुर व्यवहार करना, यह कृष्ण लेस्या वाले प्राणी के लक्षण हैं। इनको देखकर अंदाज लगा लें इसमें अभी कृष्ण लेस्या के परिणाम हैं। कपट करना, निर्लज्ज होना, स्वाद लोलुप होना, पौद्गलिक सुखों की खोज करना आदि नील लेस्या के परिणाम हैं। कार्य करने एवं बोलने में वक्रता रखना, दूसरों को कष्ट देने वाली भाषा बोलना, ये कापोत लेस्या के लक्षण हैं, परिणाम हैं। ममत्व, अब आगे धर्म लेस्याएं हैं, शुभ लेस्याएं हैं, तो ममत्व से दूर रहना, धर्म पर रुचि रखना आदि तेजो लेस्या के परिणाम हैं। गुस्सा नहीं करना, मितभाषी होना, इंद्रिय विजय का अभ्यास रखना, ये पद्म लेस्या के परिणाम हैं।
राग द्वेष रहित रहना, आत्मलीन रहना, ये आदि शुक्ल लेस्या के परिणाम हैं। तो प्रथम 3 अशुभ लेस्याएं हैं, अगली 3 शुभ लेस्याएं हैं। एक प्रश्न पैदा किया जा सकता है, हमारे उपासक भी हैं, संत लोग साधियां भी हैं, कि 6 लेस्याओं में हम देखें एक के बाद एक निर्मलता की ओर गति है। कृष्ण लेस्या की अपेक्षा नील लेस्या कुछ ठीक है, कम खराब है। नील की अपेक्षा कापोत कुछ ठीक है, फिर कापोत से तेजो अच्छी, तेजो से पद्म अच्छी, पद्म से शुक्ल अच्छी। तो 6 लेस्या है, तो यों देखें तो कृष्ण की अपेक्षा तो नील ठीक ही है, तो उसको अशुभ लेस्या क्यों कहा गया? अथवा पद्म की अपेक्षा तो तेजो कम ठीक ही है, उसको शुभ लेस्या क्यों कहा गया? तो 6 में क्रम से वो तारतम्य है, तो 3 को अशुभ कहना, 3 को शुभ कहना, 3 को अधर्म कहना, 3 को धर्म लेस्या कहना, इसके पीछे क्या आधार हो सकता है? एक प्रश्न है कि सभी में तारतम्य, तो आखिर सबसे खराब कृष्ण, सबसे अच्छी शुक्ल, बीच में सब में तारतम्य है, तो किसी को शुभ कह देना और किसी को अशुभ कह देना, इसका क्या कारण हो सकता है? तो अब इसका उत्तर यूं एक गलत न हो तो यह हो सकता है कि थोड़ा सा मैं उदाहरण देना है, तो एक राजनीतिक उदाहरण दिया जा रहा है, राजनीतिक उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे एक विधानसभा है, उसमें 100 सीटें हैं, 100 सीटें हैं, चुनाव हुआ मान लो, तो चुनाव हुआ तो 5-7 विधानसभाएं हैं भारत की मान लो, सभी में 100-100 सीटें हैं। तो किसी विधानसभा में एक पार्टी को 25 वोट ही मिले, किसी को 40 मिल गए, किसी को 45 मिल गए, किसी को 49 मिल गए। ये सारे के सारी पार्टियां अल्पमत वाली कहलाएगी, ठीक है ना? 50 से कम मिले हैं 100 में से, तो सारी पार्टियां भले 25 मिले, उसको 49 मिले, कितना फर्क है? तो सारी की सारी पार्टीज ये अल्पमत वाली कहलाएगी। अब उधर किसी पार्टी को 51 वोट मिल गए, किसी को 99 मिल गए, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो सारी की सारी ये पार्टियां बहुमत कहलाएगी। तो आपस में अंतर होने पर भी 2 भाग किए गए, अल्पमत और बहुमत। तो 5 वोट मिले वो भी अल्पमत वाली है, 49 मिले वो भी अल्पमत वाली है, 51 मिले वो भी बहुमत वाली है, 99 मिले वो भी बहुमत वाली है। तो बहुमत में इतना डिफरेंस है, अल्पमत में इतना डिफरेंस है, फिर भी हैं वो सब अल्पमत, वे सब बहुमत। क्यों कि एक सीमा कर दी 50 के नीचे नीचे सारी अल्पमत में कहलाएगी, 50 से ऊपर सारी बहुमत में कहलाएगी। इसी तरह ये 6 लेस्याएं हैं, इनमें 3-3 50% कर दिया तो 3 तक 50% है, तो 50% तक जो भी जीव हैं वो सब अल्पमत यानी अधर्म लेस्या वाले कहलाएंगे। ऊपर के सारे भले तेजु है, पद्म है, शुक्ल है, वो सब शुभ कहलाएंगे। भले शुक्ल की अपेक्षा तेजो कमजोर है, फिर भी वो कहलाएंगे धर्म लेस्या वाले, क्योंकि बहुमत के सीमा में आ गए हैं। तो इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि 3 को अधर्म लेस्या क्यों कहा गया, 3 को धर्म लेस्या क्यों कहा गया। तो आपस में तारतम्य भले हो पर हैं वो अधर्म लेस्या वाले, आपस में भले तारतम्य हो हैं वो धर्म लेस्या वाले। तो इस प्रकार हम लेस्या को अधर्म लेस्या धर्म लेस्या को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह जैन वाङ्मय में लेस्या शब्द है, वो हमारे परिणामों में यूँ तो लेस्या के 6 प्रकार हैं, मैं भूल न करूं तो अनंत प्रकार भी कर दें भले, लेस्या के भले प्रकार अनंत भी बहुत सूक्ष्मता में हो जाए, तो स्थूल रूप में 6 भाग कर दिए गए कि परिणाम धारा जीवों की किस प्रकार कम विकृत ज़्यादा विकृत रूप में हो सकती है। इस परिणाम धारा को जीवों की
भावधारा को 6 भागों में बांट करके यो लेस्या के द्वारा परिणाम धारा को समझाने का प्रयास किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है।